uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie zostały. Assalamu alaikum जी, दिस इज़ मी सैयद श्याम एंड यू आर वाचिंग SA क्रिप्टो पार्क। न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं और ये वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस। आज हम करेंगे एक इंडिकेटर के साथ, और एक इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है जो आप लोगों को मैं रिकमेंड करने लगा हूँ आज। इस इंडिकेटर की मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना दी है, ये इसी वीडियो का सेकंड पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने लगा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये एक पेड इंडिकेटर है जिस पे मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ, आपको ये फ्री में नहीं मिलेगा। ये पेड इंडिकेटर है, इसकी प्राइसेस, इसको किस तरह से बाय करना है, इसकी वीडियो मैं अभी नेक्स्ट बनाऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गया। यहाँ पे FX जो लिखा होता है, दिस इज मीन इंडिकेटर्स, ठीक है। एक दफ़ा जस्ट आपने क्लिक करना है, आप यहाँ पे फेवरेट्स वाले आ जाते हैं। और जब आप लोग कहीं से बाय करते हैं, कोई पेड इंडिकेटर आप लेते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन लास्ट वाला आता है, इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स। ये वैसे इंडिकेटर नहीं आएगा आपके पास ऑप्शन। अगर आप कोई बाय करेंगे, कहीं से ख़रीदेंगे इंडिकेटर, तब आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स का। एक दफ़ा जस्ट आपने क्लिक किया, अब ये सारे इंडिकेटर मैंने बाय किए हुए हैं। तो ये ट्रेडेक्स AI जो है कंपनी, उनके मैंने इंडिकेटर बाय किए थे। ट्रेंड मीटर और डाइवर्जेंस सूट, इस पे मैंने इंडिकेटर पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना ली है। अगर आपने नहीं देखी तो ये आपके ऊपर आई बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करें तो आपको डाइवर्जेंस सूट की और ट्रेंड मीटर की जो वीडियो है वो मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंडिकेटर्स, ट्रेडिंग सूट और स्कैल्पिंग सूट। बारी बारी दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्कैल्प सूट को, जो है स्कैल्पिंग सूट, इसको डिस्कस कर लेता हूँ। जस्ट वन टाइम आपने क्या करना है, क्लिक करना है। स्कैल्प सूट जो इंडिकेटर है, ये बेसिकली काम किस तरह से करता है, ये कैंडल्स को आइडेंटिफाई करता है। कैंडल्स को आइडेंटिफाई करके बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स देता है। हर तरह की कैंडल्स, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो ये देखें, ट्विज़र बाय, रिवर्सल बाय, ठीक है, और ऑसिलेटर सेल, ये सारे कैंडल्स के नाम हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है, उनको पता है। ये डॉजी बाय कैंडल इसने दिखा दी है, ठीक है। जो जो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स बन रहे हैं, ये आपके सामने शो हो रहे हैं। इसकी सेटिंग्स में अगर मैं जाऊँ, सेटिंग्स में देखूँ, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ नज़र आएंगी। स्कैल्पिंग की में हमें ट्विज़र स्कैल्पिंग, ऑसिलेटर, रिवर्सल, डॉजी, एंगल्फिंग स्कैल्पर, ये सारे स्कैल्पर्स नज़र आ रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि आप इनमें से कोई अगर आपको पसंद नहीं है तो उसको आप ख़त्म कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यूज़ ट्विज़र स्कैल्पर मैंने क्लोज़ कर दिया। देखो, अब स्कैल्पर वाले जितने भी बाय के थे वो चले गए। इसी तरह मैं यूज़ डॉजी स्कैल्पर भी ख़त्म कर दूं, ये चले जाएंगे। अब क्या होगा, सिर्फ रिवर्सल और ऑसिलेटर के बाय सिग्नल आ रहे हैं और किसी के बाय सिग्नल नहीं आ रहा है। तो इसी तरह आप लोग सेटिंग्स में जाके, इसको मैं कंप्लीट करूँगा, मतलब सारे मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ से आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो सबसे मज़े की चीज़ ये है, मूविंग एवरेज की सेटिंग्स भी दी हुई हैं। आप एक टाइम पे 4 मूविंग एवरेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बेहतर आप लोगों को और क्या चीज़ मिलेगी। MA1, MA2, MA3, MA4। MA1 20 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज है, 100 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज। मज़े की बात यह है कि आप इसको EMA में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, SMMA में भी कर सकते हैं, WMA में भी कर सकते हैं, जिसमें मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसमें सिंपल मूविंग एवरेज आती है। अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करना चाहते हैं तो आप EMA सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ओके करूं, लें जी, 4 EMA जो थे वो हमारे पास ये शो होने लग गया। और आप अपनी मर्जी का EMA भी लगा सकते हैं। 20 की जगह मैं यहाँ पे 10 कर दूं तो 10 वाला जो EMA है वो ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें, ये अब चेंज हुई थी लाइन। तो इस तरह से आप स्कैल्पिंग सूट यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 1 आवर की है, और स्कैल्पिंग वाली तो ज़री बात है आप छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 15 मिनट पे या 5 मिनट पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जिस टाइम फ्रेम पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा वो टाइम फ्रेम आपने यूज़ कर लेना है। ये होगा हमारे पास स्कैल्पिंग सूट। बिल्कुल सिंपल इंडिकेटर है। जस्ट
आपको कैंडल्स की आइडेंटिफिकेशन पे सिग्नल मिलता है सेल करना है या बाय करना है। अब यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया था, जिसने इस कैंडल के दरमियान कहीं भी सेल कर दिया वो इस लॉस से बच गया। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन की, यहाँ तक आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया। अगर आप लॉन्ग ओपन करें यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास फिर प्रॉफिट। अब आपको पता है कि मूविंग एवरेज की लाइंस जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का वर्क करती हैं। यहाँ से रेजिस्टेंस थी, रिजेक्ट हुई, डाउन। अब यहाँ पे क्या है, सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से मार्केट इसके दरमियान में ही चल रही है। दिस इज ऑल अबाउट स्कैल्पिंग सूट। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो सॉरी नेक्स्ट वीडियो कह रहा हूँ, जो नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है वो हमारा है ट्रेडिंग सूट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका यूं समझ लें कि रिकमेंडेड जो प्रोडक्ट है वो यही है, और मैं भी आपको यही आपको रिकमेंड करूंगा। जब आप ये खरीदेंगे तो आपका सिर्फ काम इसी पे होगा, ट्रेडिंग सूट। ठीक है, ट्रेडिंग सूट जो इंडिकेटर है इंतहाई ज़बरदस्त इंडिकेटर, और आपको 70 से 80% एक्यूरेसी इसमें नज़र आएगी, और आप लोग कहेंगे कि वाकई ही कोई इंडिकेटर हमने ख़रीदा है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी मज़े की बात बताता हूँ कि इस इंडिकेटर में आपके पास पूरा डैशबोर्ड आपका आता है, बता रहा होता है कि अब आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करें या शॉर्ट पोजीशन ओपन करें। बता रहा होता है कि मार्केट का कंट्रोल किसके पास है, बुल्स के पास है या बियर्स के पास है। ओवरऑल एवरेज ट्रेंड क्या है, बुलिश है या बेयरिश है, लिक्विडिटी कितनी है, लो है या कम है, मार्केट की वॉलेटिलिटी कितनी है, हाई है, मीडियम है। ठीक है, एडीआर, एटीआर, ठीक है, एवरेज डे रेंज, एवरेज ट्रेडिंग रेंज क्या है इसका, ठीक है, ये बता रहा है। हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है, ये जो मल्टीप्लायर आ रहा है कि अगर 1 घंटे का टाइम है तो इसका 2x कर दें तो वो भी बुलिश है या बेरिश है ये बता रहा है। 1 का 3x करें तो उस टाइम फ्रेम में बेरिश है या बुलिश है। 5 का अगर हम 1 का अगर 5x करें तो वो बता रहा है कि अब बुलिश टाइम फ्रेम है या बेरिश। मतलब कि आपको अब 3 टाइम फ्रेम यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जिसमें आपको पता चलता है मार्केट बुलिश साइड पे जा रही है या बेरिश साइड पे जा रही है। उसके बाद सिंपल ये आपको बाय और सेल के सिग्नल्स देता है। ठीक है, सिंपली। अब आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में मैं आपको बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें दिखाऊंगा, ये आप लोग इसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं। और इसका जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का है, जो इनका डिफ़ॉल्ट है। आप इसको चाहे 4 आवर पे यूज़ करें, चाहे 15 मिनट पे करें, जहाँ पे आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है आप वो यूज़ करें, लेकिन सेटिंग्स में जाके उस हिसाब से आप सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाके, और जो खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रो वर्जन भी नहीं लेना पड़ता, और सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मैं सारी चीज़ें बार यहाँ पे जो है ना इसको रिपीट करूँगा। मेन चीज़ जो है ना वो इसकी सेटिंग्स है। सेटिंग्स देख लें, वो बड़ी ज़बरदस्त है। सबसे पहले ट्रेंड कोड है, कस्टम करेंगे तो रैंडमली सिग्नल जनरेट होंगे। 1 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्कैल्पिंग सिग्नल्स आएंगे। 2 पे करेंगे तो आपके पास डे ट्रेडिंग के सिग्नल्स आएंगे। 3 पे करेंगे तो वो आपके पास शॉर्ट टर्म के या मिड टर्म के सिग्नल्स आएंगे। कस्टम पे करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। सेंसिटिविटी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वो होता क्या है, सेंसिटिविटी कंट्रोल्स हाउ क्विकली द एल्गोरिथम रिएक्ट्स टू ट्रेंड चेंज। ठीक है, इफ द सेंसिटिविटी इम्पैक्ट इज लो, ठीक है, अगर लो होगी तो क्या होगा आपके पास के दी एल्गोरिथम विल रिएक्ट क्विकर एंड शो मोर फ्रीक्वेंट ट्रेड्स। ठीक है, सेंसिटिविटी जितनी कम होगी फ्रीक्वेंट ट्रेड्स आएंगी। द हायर द सेंसिटिविटी द फ्यूअर द ट्रेड ऑन द चार्ट। सेंसिटिविटी हाई कर देंगे, कम सिग्नल्स आपके पास आएंगे। स्मूथिंग क्या चीज़ होती है, स्मूथिंग जो होती है वो आपकी पोजीशन कंट्रोल करती है ऑफ द सिग्नल रिलायबल टू ट्रेंड। ट्रेंड से मतलब जो आपकी पोजीशन है उसको बता रहा होता है। लोअर स्मूथिंग विल अलाउ मोर फ्रीक्वेंट एंड अर्ली एंट्रीज। ठीक है, जितनी कम स्मूथिंग होगी उतनी जल्दी आपकी एंट्रीज आएंगी। वाइल स्मूथिंग हायर विल गिव फ्यू, ठीक है, कम एंट्रीज देगा बट सॉलिड एंट्रीज होंगी। ठीक है, वो सॉलिड एंट्रीज होंगी। अब आपको नहीं पता स्मूथिंग और सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, तो इनकी जो रिकमेंडेड है वो स्मूथिंग है 4 से 6 के दरमियान, इसमें आप कर लें। और सेंसिटिविटी जो इन्होंने दी हुई है आप इसी को यूज़ कर सकते हैं।
और बता रहा है शो बाय एंड सेल सिग्नल। ऑब्वियसली हमें यही तो चाहिए, बाय और सेल सिग्नल्स। आप अगर वो जो डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया था, अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर दें, तो आपको वो एंड पे डैशबोर्ड नज़र नहीं आएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको डैशबोर्ड नज़र आने लग जाएगा। उसके बाद अगर आप पाइवट पॉइंट्स देखना चाहते हैं, ठीक है, पाइवट पॉइंट्स एक टूल्स होता है, ठीक है, आपको पता चलता है कि पाइवट पॉइंट्स मार्केट में सॉरी चार्ट पे कौन कौन से हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो पाइवट पॉइंट्स भी नज़र आने लग जाएंगे। हायर हाई, हायर लो, ये हमारे पास पाइवट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेजेस दो हैं जनाब, ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। एक 20 की लेंथ में और एक 50 की लेंथ में। ये ग्रीन लाइन जो है ये 20 की लेंथ में है और ये जो रेड लाइन है ये 50 की लेंथ में है। और EMA यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगेन आपको बता दूं, यहाँ पे मैनी नंबर्स ऑफ मूविंग एवरेजेस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक EMA जो है वो सबसे बेस्ट है, मेरा फेवरेट भी है। और उसके बाद आप डेली, वीकली, मंथली हाइज एंड लोज भी देख सकते हैं यहाँ पे। इनको बस सेलेक्ट करना है आपने, यहाँ से सेलेक्ट करते जाएंगे, आपके चार्ट पे वो शो होते जाएंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जनाब ये चीज़ है, ये सेशन में आपको पता है ब्रेक वगैरह होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है, एक टाइम आता है, सेशन आता है, टोक्यो सेशन होता है, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। जब आप इसको यूँ सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके चार्ट पे टाइम जो है ना उस हिसाब से डिवाइड करके, और ये देखें ये जो कलर्स आ गए ये बता रहा है कि ये जी टोक्यो सेशन में ये हुआ था, लंदन सेशन में ये हुआ और न्यूयॉर्क सेशन में ये हुआ, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। ओके, अब इसको और नीचे और भी हमारे पास हैं। एवरेज डेली रेंज जो है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑटो ट्रेंड लाइन अगर आपने ड्रॉ करनी है, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, आपको ड्रॉ करनी नहीं आती, सिंपल ये क्लिक कर दें, शो ट्रेंड लाइन। वो ट्रेंड लाइन देखें, ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन आ गई है, ये आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी। इसको मैं रिमूव कर दूँ, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ऑटो फिबोनाची लेवल्स, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ, ऑटो फिबोनाची लेवल्स जितने भी हैं वो आ जाएंगे। ये देखें जी, ये सारे के सारे फिबोनाची लेवल्स आ गए। अब सबसे मज़े की बात, ओह सॉरी इसकी सेटिंग्स, एक सेकेंड। जो सबसे मज़े की बात है वो ये लास्ट पे है, शो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। अब मेन चीज़ होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जो हर कोई ड्रॉ नहीं कर सकता। खूबसूरत चीज़ ट्रेडिंग सूट की, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ओके कर देना है, डिफ़ॉल्ट आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया है। और आपको क्या चाहिए, ये अब इसका सपोर्ट लेवल आ गया, ये इसका जो है वो रेजिस्टेंस लेवल आ गया, ये भी इसका सपोर्ट लेवल आ गया, ठीक है। तो इस तरह क्या है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल आ गया। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग इज शोइंग ऑन द चार्ट, और आप इसको इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडएक्स AI कंपनी है, ठीक है, ट्रेडएक्स AI। इनकी जो वेबसाइट है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये इंडिकेटर्स आप लोगों ने बाय किस तरह से करने हैं, ठीक है। जहां पे आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिले वहां पे आपने यूज़ करना है। जहां पे जिस टाइम फ्रेम पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है वहां पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली ये इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, और यकीन करें अगर आप लोग ये इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आपको किसी के सिग्नल्स भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से खुद भी ट्रेड कर सकते हैं। देखें अब यहाँ पे सेल का इसने सिग्नल दे दिया था इस कैंडल में, यहाँ पे आप अगर निकल गए थे तो मार्केट थोड़ी सी और नीचे गई थी। यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया, जैसे ही बाय का सिग्नल दिया देखें मार्केट ऊपर चली गई, फिर उसके बाद नीचे आने लगी थी, फिर इसने सेल का सिग्नल दिया, और तब से अभी तक देखो मार्केट बेयरिश जोन में चल रही है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर बाय और सेल इसके मुताबिक ही करना है वो भी बेस्ट है। अगर इसके मुताबिक नहीं करना तो जस्ट आप बाय का सिग्नल उठाएं और सेल आप वहां पे कर दें जहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इसको हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट पे देखें तो 15 मिनट पे भी इसने सिग्नल्स दिया था, यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया था, यहीं पे क्लोज, यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया था, अभी इसने बाय का सिग्नल नहीं दिया, ठीक है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि मार्केट अभी उसके हिसाब से बेयरिश चल रही है, बुलिश नहीं है। देखो अभी दो टाइम फ्रेम बुलिश हुए हैं, एक बेयरिश है, लिक्विडिटी वोलेटिलिटी भी लो है, लिक्विडिटी मीडियम है। अब
ट्रेंड बुलिश आ गया है, बुल्स का कंट्रोल भी आ गया है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कोई सिचुएशन बनेगी सिग्नल की, ये आपके पास क्या होगा, एक सिग्नल जनरेट कर देंगे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिग्नल्स ले सकते हैं। यहाँ पे देखें इसने बाय का सिग्नल, यहाँ पे सेल, यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया था और उसके बाद देखें मार्केट कितना ये है, देखें यहाँ तक डाउन आई थी, इधर तक। तो वही बात है कि आपने इसको ट्राई करना है। ठीक है, आप लोग किस तरह से इसको बाय कर सकते हैं, कौन सी ऑफर्स हैं मेरे फॉलोअर्स के लिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।